अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जी हाँ, बिल्कुल, आज की वीडियो है हमारी समर हेयर ऑयलिंग। ओह, अब भी समर, गर्मियाँ, चिपचिपाहट, इतना मूड ऑफ, और आप कह रही हैं कि समर हेयर ऑयलिंग। जी हाँ माय डियर फैमिली, समर हेयर ऑयलिंग आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हम हर रोज़ खाना खाते हैं। अगर हम अपना एक मील स्किप कर दें तो हमारी हमारी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम लोग सारा दिन खाना ना खाएं, नेक्स्ट डे भी ना खाएं, तो आपको पता है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। सेम इसी तरह अगर आप एक आधी तो ऑयलिंग बालों की स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसी तरह ही करेंगे तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके बाल जो हैं कितनी बुरी तरह डैमेज होते हैं, आपके बालों में कितना ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपके बालों की कितनी ज़्यादा नरिशमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मैं गाइड करूंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि समर में जो है आपने कौन से ऑयल्स यूज़ करने हैं, समर में आप ऑयलिंग कैसे कर सकते हो, अपने आप को ऑयलिंग के साथ कैसे कंफर्टेबल रख सकते हो। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें, और अपने हेयर्स को इस समर में जो है ना बिल्कुल भी निगलेक्ट हमने नहीं करना, क्योंकि हमें मानसून में हेयर फॉल नहीं चाहिए। मानसून में जब हेयर फॉल होता है तो सब कहते हैं लो ये तो हमेशा ही होता है, ये तो नॉर्मल है, ये वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हेयर फॉल है। जी नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल नहीं होता। अगर आप अपनी बालों की केयर जो है वो समर में भी करते रहें तो आपको हेयर फॉल नहीं होगा। ये जी मैं आप सबके साथ यहाँ पर प्रॉमिस करती हूँ कि मैं समर की जो है वो रेमेडीज़ आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, टाइम टू टाइम करती रहूँगी, और आपने जो है वो अपनी केयर खुद से करनी है। तो मेरा ये ट्रस्ट है कि आप में से किसी को भी जो है वो हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ना सारे समर में अपने बालों की अच्छे से केयर कर लेते हैं ना, तो पूरा साल आपके बालों में 99% प्रॉब्लम्स कम होती हैं। हम पूरा समर जो है वो बालों को निगलेक्ट करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पूरा सीज़न हमारे बालों में रहते हैं। कैसे रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ट्वाइस अ वीक जो है वो ऑयलिंग किया करें, ट्वाइस अ वीक जो है वो हेयर्स को वॉश किया करें। तो देखिए ना, हफ्ते में 2 बार आपने ऑयलिंग की, 2 दफ़ा सर धो लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपने ऑयल लगाया आपने सर धोया, बगैर ऑयल लगाया आपने सर नहीं धोना। ये तो अब मेरी यूट्यूब फैमिली को, प्यारी सी जुनी लाइफस्टाइल की फैमिली को पता होना ही चाहिए कि हमने ऑयलिंग किए बगैर सर नहीं धोना। जब हम ऑयलिंग किए बगैर सर धोते हैं तो होता ये है कि जी हमारे बालों पे बहुत ही शैम्पू के जो हार्श केमिकल्स हैं वो लगते हैं, जिससे हमारे बालों का मॉइस्चर जो है वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है, हमारे बाल ड्राई फ्रीजी हो जाते हैं, और हमारे बालों पे सन जो है सन टैन हो जाता है बालों पे, जैसे हमारी स्किन पर होता है ना। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ये है कि हमारे बालों का भी रंग उड़ जाता है। आपने अक्सर देखा है कि बालों पे जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में, ये जहाँ पर ये ईंटें वगैरह बनती हैं पट्ठा साइड पे जो बच्चे रहते हैं, उनके बाल अक्सर आप देखें ऐसा लगता है जैसे जले जले हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल उनके कोई बाय बर्थ नहीं होते माय डियर, उनके ये सनलाइट से होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को भी जो है हार्श सनलाइट से प्रोटेक्शन रहे, आपका बाहर आना जाना बहुत है, तो माय डियर गर्ल्स, आप अपने बालों को ऑयलिंग कर कर शैम्पू किया करें। और उसके बाद मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही एक जैसे आप अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक लगाते हैं ना, उसी तरह आपके बालों के लिए भी हम एक रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं। सून उसको मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि समर सीज़न तो बहुत स्पीड से आ गया है और गर्मी भी जो है वो हद से ज़्यादा हो गई है। तो वो बड़ी जल्दी वीडियो आएगी, तो आप अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ऑयलिंग करनी ही करनी है। मैं ओवरनाइट ऑयलिंग करने को प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर इस समर सीज़न में आप ओवरनाइट ऑयलिंग करने से कंफर्टेबल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप दिन के टाइम करें। अभी ये देखें, दिन का टाइम है, दिन के वक्त जो है आपने ये बालों में ऑयलिंग कर लेनी है। सुबह 9 से 10 बजे का ये टाइम है, क्योंकि एक्चुअली मुझे सुनी ने कहा मम्मा मैं
ओवरनाइट जो है बॉइलिंग बालों में नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन से ख्याल है, ओ माय गॉड, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो भी कितनी प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं जिन सबको ये प्रॉब्लम होगा, तो वो तो स्किप कर देंगे। तो फिर वो कहेंगे जी हम तो ज़ूनी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं और हमारे बालों में तो वो शाइन नहीं, हमारे बाल सॉफ्ट सिल्की नहीं, हमारे बाल तो ड्राई हो गए, हमारे बाल फ्रीजी हो गए। इसलिए मैंने फ़ौरन से कहा कि चलें जी, मैं साथ साथ ज़ूनी की करती हूँ हेयर्स की ऑयलिंग और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कि गर्मियों में जो है ज़ूनी की मैं दिन के टाइम हेयर्स ऑयलिंग करती हूँ, और हेयर ऑयलिंग जो है करने के बाद बालों में ऑयल जो है हम रखते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप 3 से 4 घंटे के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो एट लीस्ट 2 घंटे तो अपने बालों में ऑयल रखें ही रखें। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। अगर जो लोग गर्मियों में ऑयलिंग बालों में नहीं करते और डायरेक्टली शैम्पू जब बालों पे अप्लाई करते हैं तो यकीन करें आप सोच नहीं सकते कि आप अपने बालों को कितने बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको पता है कि आप सारा साल हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर आप 1 महीना भी जो है वो फास्ट फूड खा लें तो आप मुझे बताएं आपका स्टमक कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर आपको नहीं पता कि आपका स्टमक जो है वो दोबारा कब बिल्कुल ठीक होगा और आप अपनी वापस रूटीन में जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये वही हाल हमारे बालों का भी है। अगर आप 1 महीना जो है उसको सिर्फ शैम्पू ही उन पे डालते रहेंगे तो बालों का सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, बाल आपके रूखे सूखे बेजान बिल्कुल झाड़ू की तरह हो जाएंगे। इसलिए 2 घंटे माय डियर फैमिली बालों में ऑयलिंग कर लिया करें। अच्छा जी, ऑयलिंग यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। अगर तो आप कोई DIY कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे ना तो यहाँ पे आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, चाहे आलमंड ऑयल यूज़ कर लें, चाहे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, जौन सा ऑयल आपको पसंद है ना आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें। ठीक है जी, जो मेरी गर्ल्स हैं जिनका इरादा था कि इस दफ़ा हम लोगों ने समर में ऑयलिंग नहीं करनी, जल्दी से आके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपकी वीडियो देखने के बाद अब हम लोगों ने भी जो है वो पक्का प्रॉमिस कर लिया कि नहीं जी हमने ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग करनी ही करनी है। चाहे 1 घंटा रखें चाहे 2 घंटा रखें, अपने आप को हमने 1 से 2 घंटा जो है वो कंफर्टेबल कर लेना ऑयलिंग में। ठीक है जी, देखें जब हम किचन में जाते हैं तो हमें स्वेटिंग होनी है, तो क्यों ना ऑयल लगा के ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही स्वेटिंग कर लें। उसके साथ साथ आपके साथ स्किन की जो है वो भी रेमेडी बहुत जल्दी समर के लिए शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जब इतनी स्वेटिंग से इतनी सनलाइट से अगर बालों डैमेज होते हैं तो स्किन तो बहुत ज़्यादा डैमेज होती ही होती है ना, उसका भी हल जनाब हम यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन जो समर में ऑयलिंग करता है वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर ज़ूनी की बालों में ऑयलिंग कंप्लीट हो गई थी और हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए बालों में ऑयल रखा था। अभी शाम हो गई है, अब हमने हेयर्स को वॉश किया है, तो देखें कितने स्मूथ और सिल्की आपको बाल यहाँ पर लग रहे हैं, इतने सॉफ्ट बाल लग रहे हैं। आपको मेरे ब्रश करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ज़ूनी के बाल कितने अच्छे से जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस जी, आपने भी अब अपने बालों का निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। ऑयल की चॉइस आपको बेशुमार दे दी है, ठीक है जी। उसके बाद कितने आवर्स के लिए आप कर सकते हैं वो भी बेशुमार टाइम आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बालों को किस तरीके से डील करते हैं। लेकिन अगर इस समर सीज़न आप मेरे साथ रहेंगे ना तो यकीन करें मैं अपनी रेमेडीज़ के थ्रू और आप वो ट्राई करेंगे तो मैं वादा करती हूँ कि इस मानसून में आपको वैसा हेयर फॉल नहीं होगा जैसा पिछले सालों में होता रहा है। तो आपके बाल भी जो हैं वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे। और मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप गर्मियों में ऑयलिंग करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो पूरे साल की निस्बत ज़्यादा होती है। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा होती है। जिन लोगों को हेयर फॉल ज़्यादा होता है गर्मियों में वो आप बालों को निगलेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।